Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. Today we are going to discuss another important topic which is known as ideal solution and real solution. So what is ideal solution and what is real solution? We will discuss both the topic in detail. First of all, we will discuss ideal solution. कि ideal solution क्या है? Ideal solution is a solution in which there is no change in the properties other than dilution. When mixed is known as ideal solution. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब कभी भी हम एक मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर बनाने में क्या होता है कि आपके पास कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि कंपोनेंट ए प्लस बी दोनों मिक्स होंगे, एक मिक्सचर बनाएगा। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या बताता है हमें? आइडियल सॉल्यूशन हमें यह बताता है कि जब कभी भी हम ये दो कंपोनेंट मिक्स करेंगे और एक मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो कहां पर आएंगी कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा करें, मिक्सचर को डाइल्यूट करें या कंसंट्रेटेड करें, सिर्फ ये चेंज आइडियल सॉल्यूशन में आएगा, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं आएगा। आइडियलिटी की तरफ हम जाते हैं। जब आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो एक लॉ है राउट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन हमेशा राउट्स लॉ को ओबे करेगा। अगर वो इससे डिविएट करेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा, तो उसमें आइडियलिटी नहीं आएगी, आइडियल सॉल्यूशन उसको हम नहीं कहेंगे, वो फिर रियल सॉल्यूशन में आएगा। अब हम कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कंपोनेंट में सिर्फ डाइल्यूशन करेंगे, तो प्रॉपर्टीज क्या होगी? हमारे पास एक मिक्सचर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइडियल सॉल्यूशन है या रियल सॉल्यूशन है? तो उसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है नो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। नो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि आपके पास डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब का मतलब है आइदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो आइडियल सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि हमारे पास ना रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा ना एंडोथर्मिक होगा, जो हीट चेंज होगा वो हमारे पास 0 होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें से, ना हीट एब्जॉर्ब होगा ना उसमें से हीट इवॉल्व होगा। जब हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, हीट इवॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब है कि चेंज नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा तो द टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल। अब हमने दो कंपोनेंट ऐड किए हुए हैं ए प्लस बी, दो कंपोनेंट हमने ऐड किए हुए हैं, हमने एक मिक्सचर बनाया हुआ है। सही है, दो कंपोनेंट है, क्या है? ए प्लस बी, मिक्सचर बना हुआ है हमारे पास। अब ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है? टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट। क्या मतलब है इसका? कि अगर हम टोटल वॉल्यूम उस मिक्सचर का लेना चाहे, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम टोटल वॉल्यूम की तरफ जाते हैं कि भाई इस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम क्या है, तो वो टोटल वॉल्यूम V टोटल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा A प्लस बी एंड सो ऑन। दोनों कंपोनेंट को मिला के जो वॉल्यूम बनेगा वो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर होगा। अब ये क्यों है इस तरह? ये इसलिए है कि हम कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन, यहां पर कोई हीट इवॉल्व नहीं हो रहा, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जब आपके पास हीट इवॉल्व नहीं हो रहा, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम आइडियल की तरफ जाएगा। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं 100 ml ऑफ इथेनॉल प्लस
100 ml ऑफ, दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू आइडियल सॉल्यूशन फाइनल वॉल्यूम आएगा 200 ml। अब 200 ml क्यों आया? वो इसलिए है कि हमारे पास तो ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, और टोटल वॉल्यूम बराबर है इथानॉल प्लस मिथानॉल। 100 इथानॉल का था, 100 मिथानॉल का था, दोनों कंबाइन होकर टोटल वॉल्यूम जो था वो हमारे पास आ गया 200 ml। इसके अलावा नो श्रिंकेज और एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। नो श्रिंकेज और एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है? कि आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा, हीट इवॉल्व नहीं हो रहा, कंट्रैक्शन नहीं हो रही, श्रिंकेज नहीं हो रही, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसमें एक्सपेंशन नहीं हो रही। सही है? तो आइडियल सिचुएशन है। जब आइडियल होगा तो उसमें ना वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, ना उसमें श्रिंकेज जाएगी, ना वॉल्यूम कम होगा, बल्कि टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, जो कि है हमारे पास इथानॉल और मिथानॉल। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की, कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि नो हीट इवॉल्व होगा, ना हीट एब्जॉर्ब होगा, देयर विल बी नो एंडोथर्मिक रिएक्शन, नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट चेंज विल बी जीरो। टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। जैसा कि यहां पर है Vt इज इक्वल टू A प्लस बी एंड सो ऑन, जितने कंपोनेंट और होंगे तो वो साथ में ऐड होते जाएंगे और फाइनल वॉल्यूम ऐड करेंगे, बनाएंगे। श्रिंकेज नहीं होगी और एक्सपेंशन भी नहीं होगी, ना वो श्रिंकेज होगा, वॉल्यूम कम होगा, ना वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। सही है? नेक्स्ट है हमारे पास रियल सोल्यूशन। अब व्हाट इज रियल सोल्यूशन? Real solution is a solution in which there is change in the property after mixing। क्या मतलब है इसका? कि हम कंपोनेंट को लेते हैं, कंपोनेंट ए एंड बी दोनों को लिया है, एक मिक्सचर बन गया हमारे पास। अब मिक्सचर बनने के बाद क्या होगा कि रियल सोल्यूशन क्या बताता है हमें कि प्रॉपर्टीज में चेंज जाएगी। प्रॉपर्टीज में चेंज क्या होगी उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि आइदर हीट विल बी इवॉल्व और हीट विल बी एब्जॉर्ब। हीट विल बी इवॉल्व, आइदर हीट इवॉल्व और, क्या मतलब है इसका कि चेंज डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच जो चेंज आ रहा है हीट का वो जीरो नहीं है। क्यों नहीं जीरो? कि या तो एंडोथर्मिक है या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, या हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट को इवॉल्व कर रहा है। ये नहीं है कि जैसा कि हमने रियल आइडियल सॉल्यूशन में कहा कि नो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। रियल सोल्यूशन में क्या होगा? रियल सोल्यूशन में होगा कि आपके पास या हीट इवॉल्व होगा या हीट की एब्जॉर्प्शन होगी। जब इस पॉइंट पर हम आते हैं तो हम कहते हैं, यहां पर जो एक बात हमने की कि राउल्ट्स लॉ को रियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन फॉलो करेगा, जबकि रियल सोल्यूशन डिविएट्स फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। डिविएट क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रही है। आइडियलिटी नहीं है यहां पर। जब आइडियलिटी नहीं है तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? यहां पर क्या था देखिए, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट। आइडियल सॉल्यूशन में क्या था कि टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो वो सम के बराबर होगा, सारे कंपोनेंट्स हमारे पास होंगे। जबकि रियल सॉल्यूशन में क्या होगा? रियल सॉल्यूशन में क्या है कि हमारे पास कंपोनेंट ए प्लस बी मिक्सचर बन गया। अगर हम वी टी की बात करेंगे, टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू ए प्लस बी एंड सो ऑन। टोटल वॉल्यूम विल नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब नॉट इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब क्या है? इसका मतलब है, लेट सपोज हमारे पास है 100 ml ऑफ इथानॉल प्लस 100 ml ऑफ मिथानॉल, दोनों को हमने मिक्स कर दिया अकॉर्डिंग टू
ideal solution final volume becomes 200 ml, फाइनल वॉल्यूम बिकम 200 ml। लेकिन अगर हम रियल सोल्यूशन की बात करें जो कि डिविएट कर रहा है आपके पास राउट्स लॉ से, तो ये बनेगा हमारे पास फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इज इक्वल टू 195 ml और 190 ml। अब 100 प्लस 100 हमारे पास 200 आता है, लेकिन यहां पर क्या है कि हमारे पास फाइनल वॉल्यूम 195 और 190। अब ये 195 और 190 क्यों आया, वो इसलिए आया कि यहां पर देखे कि आइदर हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब, आइदर हीट एब्जॉर्ब हुआ है या हीट इवॉल्व हुआ है। जब हीट एब्जॉर्ब होगा या एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, तो आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो कंपोनेंट के सम के बराबर नहीं होगा, जैसा कि यहां पर है, वो उससे कम आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रियल सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ए प्लस बी। जब ऑल कंपोनेंट के बराबर नहीं होगा, तो यहां पर एक और पॉइंट है, वो है नो श्रिंकेज और एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो यहां पर आएगा आइदर श्रिंकेज और एक्सपेंशन, या तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा या वॉल्यूम श्रिंक करेगा। अगर हम यहां पर बात करें कि आपके पास वॉल्यूम कम हुआ है, ओरिजिनल वॉल्यूम होना चाहिए था 200 ml, जबकि हमारे पास यहां पर आ गया है 195 या 190 ml। इसका मतलब है कि आपके पास श्रिंकेज आ गई, वॉल्यूम कम हो गया, एक्सपेंशन नहीं हुई। तो रियल सोल्यूशन की ये बात है कि हमारे पास क्या होगा कि आइदर हीट इवॉल्व होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा। डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0, टोटल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, और श्रिंकेज होगी या एक्सपेंशन होगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि रियल सोल्यूशन हम कहते हैं डेविएट कर रहा है राउट्स लॉ से। अब ये डेविएशन जो हो रही है वो दो तरह की होगी, आइदर दिस डेविएशन इज पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस टॉपिक का, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब अनलॉक फार्मा विद डॉक्टर उमेर। थैंक यू।